इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ बाइनरी ट्री के बारे में। बाइनरी ट्री होता क्या है और इसके सारे इंट्रोडक्शन पार्ट और इसमें जो टर्म यूज किया जाता है उसके बारे में। तो यार बाइनरी ट्री जो होता है एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कल डेटा स्ट्रक्चर। इसे नॉन लीनियर भी बोला जाता है, नॉन लीनियर भी बोला जाता है। अब नॉन लीनियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है। अभी मैं बताऊंगा किसको क्या बोला जाता है। और जो लीनियर होता है उसमें ऐसे होते हैं कुछ एरे टाइप। एरे जो हो गया इसे लीनियर बोलते हैं, या फिर लिंक लिस्ट टाइप के होते हैं जो लीनियर वे में हम ट्रावर्स कर सकें, कुछ कर सकें। तो ये चीज़ है। और जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है किसी भी बाइनरी ट्री के लिए, बाइनरी ट्री में हमें हमेशा एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन ही होंगे। एट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन ही होंगे। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 2 चिल्ड्रेन होंगे। एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 होंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 मतलब चिल्ड्रेन नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए भी 2 चिल्ड्रेन हैं। अब चिल्ड्रेन क्या होते हैं इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन ही होंगे। और तीसरी बात ये कि जो इसका एक इसे नोड बोलते हैं। जैसे कि अगर एक कोई स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री का, तो इस जो है ये जो है ये भी नोड कहला गया, ये नोड कहलाते हैं। और जो ये लाइन है ना इसे एज बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी नोड के पास जो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका डेटा एलिमेंट होता है, डेटा डेटा एलिमेंट होता है। ठीक है। और ये जो होता है पॉइंटर होता है लेफ्ट राइट सब ट्री का, राइट सब ट्री इसका। और ये जो होता है ये लेफ्ट पॉइंटर होता है लेफ्ट सब ट्री का, मतलब इसका, ये इसका भी बोल सकते हैं, मतलब इसका इसी का वो पॉइंटर रखेगा इस वाले नोड का, लेफ्ट पॉइंटर होता है। ठीक है। और रही बात इसे अगर रिप्रेजेंट करने की, तो इसे कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, ये लेफ्ट का पॉइंटर रखेगा, ये राइट का पॉइंटर रखेगा। तो यहाँ से भी एक नोड अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये बी हो गया, ये लेफ्ट का रखेगा और ये राइट का रखेगा, कुछ इस प्रकार। मतलब 3 चीज़ें होती ही होती हैं। तो अगर बात करें तो पहला जो होता है लेफ्ट पॉइंटर आप लेफ्ट सब ट्री, और अगला जो होता है राइट पॉइंटर ऑफ राइट सब ट्री, और डेटा एलिमेंट होता है। अब बात करें ये जो टॉप मोस्ट है ना, किसी भी ट्री का जो टॉप मोस्ट नोड होगा इसे हम रूट बोलेंगे। ठीक है। लेट सपोज अगर मान लो कि ट्री इम्पटी हुआ, मतलब एक भी नहीं हुए, तो इसे हम बोलते हैं नल पॉइंटर। मतलब एक भी अगर नोड नहीं हुआ तो इसे हम बोलते हैं नल पॉइंटर। ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। और अब देखते हैं कि इसके जो कॉमन टर्म जो यूज किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। कॉमन टर्म इसमें यूज होने वाले बाइनरी ट्री में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट के बारे में। रूट होता क्या है? जो अभी मैंने बताया कि जो टॉप मोस्ट नोड होता है वो रूट कहलाता है। ठीक है। टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री जो होता है वो रूट कहलाता है। अगर पेरेंट की बात करें, पेरेंट क्या होता है बाइनरी ट्री में, तो अगर ऐसा कुछ ट्री है हमारे पास, तो इसके लिए अगर बात किया जाए तो इसके लिए तो ये पेरेंट हुआ इसका, मतलब जस्ट ऊपर वाला और जो कनेक्टेड हो। अगर इसके लिए बात किया जाए तो ये पेरेंट होगा इसका। ठीक है। अगर इसको नाम ए दे दिया जाए, इसको बी दे दिया जाए,
तो ए इज पेरेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। तो जस्ट ए वाला, तो वो भी कनेक्टेड वाला, ठीक है। और चाइल्ड की बात किया जाए तो ए नीचे वाला, मतलब अगर इस नोड के लिए, मतलब ए का चाइल्ड बी इज चाइल्ड ऑफ ए, मतलब ये चाइल्ड होगा इसका, तो जस्ट बीलो वाला वो भी कनेक्टेड। हाँ, तो एक बात यहाँ और आ सकती है कि एक पेरेंट के एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं, तो इस केस में यहाँ दो चाइल्ड हैं, ए के ये भी चाइल्ड है और बी भी चाइल्ड है, ठीक है। तो ये बात है। और अब बात करें कि लीफ नोड क्या होता है। लीफ नोड, इसी को हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, तो जो लास्ट वाले होते हैं, नो चिल्ड्रन, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं, वो लीफ नोड। इस केस में यहाँ पे ये वाला लीफ नोड है, ये वाला लीफ नोड है, ये वाला लीफ नोड है, जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ नोड कि किसी भी नोड का डेप्थ क्या होगा, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू द नोड, ठीक है। और लेट सपोज अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो अगर हम ए का डेप्थ बताना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट नोड से इसका कितना है, मतलब डेप्थ, तो यहाँ 0 है। इसका अगर देखा जाए तो रूट नोड से कितने एजेज हैं, तो 1 है। इसका अगर डेप्थ देखा जाए तो 2 एज है, 2 एज हैं, मतलब रूट नोड से इस नोड तक कितने टोटल नंबर ऑफ एज हैं। एज किसको बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू द नोड, उस नोड तक जिसका हम डेप्थ निकालना चाहते हैं, ठीक है। और अब अगर बात करें कि हमारा हाइट क्या होगा किसी भी नोड का, हाइट ऑफ द नोड, तो क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एज फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ, मतलब उस नोड से अगर हम ए का यहाँ पे हाइट पूछें, यहाँ एक अच्छे से बना लेते हैं, ए बी सी डी ई, अगर हम ए का हाइट पूछें तो इस नोड से जो सबसे डीपेस्ट नोड है, मतलब जिसका जो डेप्थ ज़्यादा है, तो उसका वो अगर वो लीफ नोड हो तो कितनी दूरी तक, मतलब मैक्सिमम डेप्थ जो है नोड का, लीफ नोड का क्या है। तो इस केस में यहाँ 2 है, 1 2 इसका, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2। इसका अगर देखा जाए तो इसका हाइट डेप्थ कितना है, मैक्सिमम 1 है, तो इसका हाइट 1 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एज फ्रॉम नोड टू द डीपेस्ट लीफ, ठीक है। और जो ये अब यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्री का हाइट होगा वो इक्वल होगा रूट के हाइट के, ठीक है। तो ट्री का हाइट बोल सकते हैं, इक्वल होगा रूट के हाइट के, रूट हाइट के इक्वल के बराबर होगा। तो ये रही बात। अब एक चीज़ बात यहाँ रह जाती है कि लेवल अगर क्या होता है किसी भी बाइनरी ट्री में, तो हम अगर एक बाइनरी ट्री बनाया जाए यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो जो इस पहला वाला, मतलब ये सारे एक लेवल पे हैं, ये एक लेवल पे है, फिर ये सारे एक लेवल पे हैं, फिर ऐसे ही एक लेवल पे है। तो ये 0 बोल सकते हैं, 0 लेवल पे है, ये 1 लेवल पे है, ये 2 लेवल पे है, तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये रही इस वीडियो में पूरी इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या टाइप है बाइनरी ट्री का,
और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मेहनत यार बहुत लग रहा है इसमें। थैंक यू।